नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसा तीन भुवन में वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित यह छह ढाला ग्रंथ है। और इसकी दूसरी ढाल में चतुर्गति के दुखों का जो मूल कारण है मिथ्यात्व, उसका स्वरूप बता रहे हैं। कल तक हम लोगों ने मिथ्यात्व की चर्चा में ग्रहित मिथ्या दर्शन तक का स्वरूप समझा था। ठीक है, अब अपन चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते 12वां छंद है और 12वें छंद की एक पंक्ति है। याकू ग्रहित मिथ्यात्व जान, अब सुन ग्रहित जो है अज्ञान। ये 12वां छंद की अंतिम पंक्ति माने याकू, याकू मतलब इसको, किसको, कि जो हम बता के आए ना, कुगुरु कुदेव और कुधर्म की सेवा करना, इनका श्रद्धान करना। ऐसे कुगुरु कुदेव और कुधर्म की श्रद्धा करना, इसको ग्रहित मिथ्या दर्शन जानो। अब सुन ग्रहित जो है अज्ञान। अब जो अज्ञान माने मिथ्या ज्ञान, कैसा मिथ्या ज्ञान, ग्रहित। अब जो ग्रहित मिथ्या ज्ञान है उसका वर्णन करते हैं, सो सुनो। ठीक है, तो ये जो 12वें छंद की लास्ट लाइन है, ये कनेक्ट कर रही है विषय को, कि अभी जो हम बता रहे थे, क्या क्या बताया था अभी तक। अभी तक ये बताया था कि रागादिक धारण करने वाले जो जगत में देव कहलाते हैं, हाँ, अंतरंग में राग द्वेष सहित है, बाहर में स्त्री गदा आदि सहित है, ये कुदेव है। हाँ, अपने आप को महंत बताते हैं पर अंतरंग में विषय कषाय जिनके भरी हुई है, ऐसे कुगुरु है। और जो राग द्वेष में धर्म मानना, हिंसा में धर्म मानना, ये कुधर्म है। ऐसे कुगुरु कुदेव और कुधर्म की श्रद्धा करना, ये ग्रहित मिथ्या दर्शन कहलाता है। क्यों ग्रहित है? क्योंकि ये जीव कोई सीख करके नहीं आया, यहाँ पर ही दूसरों को देख करके, यहाँ पर ही अपने आसपास, अपने घर में, अपने बाहर लोगों को देख देख करके नया नया सीखता है। और मिथ्या क्यों है? क्योंकि विपरीत है। और दर्शन क्यों है? क्योंकि उनमें श्रद्धा करता है। विपरीत श्रद्धा करना, वो मिथ्या दर्शन। और ये जो विपरीत श्रद्धा है, ये कोई अनादिकाल से नहीं चली आ रही है, शरीर और आत्मा को एक मानने जैसी। ये तो इस भाव में नई ग्रहण करी है, इसलिए इसको ग्रहित मिथ्या दर्शन बोला। अब सुन ग्रहित जो है अज्ञान। अब जो अज्ञान माने मिथ्या ज्ञान, अब जो ग्रहित मिथ्या ज्ञान है उसका वर्णन सुनो। ठीक है, सुनोगे आप सब लोग? चलो, छंद नंबर 13। कि अभी तक जो चल रहे थे ना, 9 10 नंबर के छंद से, उसमें कैसा था कि इस छंद की एक लाइन और अगले छंद की दूसरी लाइन, ऐसा वर्णन था। मतलब वो ग्रुप वैसा बना था, कुगुरु का ग्रुप वैसा, कुदेव का ग्रुप वैसा। बाकी अब 13 14 15 तीन छंद इसमें बचे हैं, वो व्यवस्थित बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। चलो। हम्म। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास सो है कुबोध बहुदेन त्रास। अग्रहित, नहीं सॉरी, ग्रहित मिथ्या ज्ञान मतलब, शब्द से समझ में आएगा कि ऐसा विपरीत ज्ञान जो हम नया नया सीख लेते हैं। इस भाव में ऐसी विपरीत ज्ञान जो हमने नया नया ग्रहण करा, वो सब ग्रहित मिथ्या ज्ञान। अब क्या है ग्रहित मिथ्या ज्ञान? देखिए, एकांतवाद दूषित, समस्त, समस्त को डालो सबसे पहले। समस्त मतलब सभी, वो सभी शास्त्र,
वो सभी वचन, वो सभी बातें जो एकांतवाद से दूषित है। पहली बात समझेंगे। पहली क्या बस बताया? जो एकांतवाद से दूषित है। दूसरा, विषयादिक पोषक, विषयों का पोषण करने वाली है। अप्रशस्त, अच्छी नहीं है। प्रशस्त मतलब होता है अच्छा, अप्रशस्त मतलब जो अच्छा नहीं है। माने ऐसे शास्त्र, ऐसा ज्ञान, ऐसी बातें जो एकांत से भरी हुई है। अर्घ। दूसरा, विषयादिक पोषक। विषयादिक मतलब, विषय मतलब पढ़ा था ना अपन ने, विषय मतलब पांच इंद्री के विषय। तो पांच इंद्री के विषयों का जिनसे पोषण हो, राग द्वेष का, पाप का जिनसे पोषण हो, ऐसे शास्त्र, ऐसा विपरीत ज्ञान। और अप्रशस्त माने खोटे। अब नीचे उसका एग्जाम्पल दिया, कपिल आदि रचित श्रुत को अभ्यास। ये कपिल कौन है? हाँ, कपिल नाम के एक जीव हुए हैं बहुत पहले समय में, जिन्होंने खूब सारे शास्त्र लिखे, और सब एकांत से भरे हुए, सब विषयों का पोषण करने वाले, है ना? तो कपिल आदि मतलब, कपिल माने वो जीव, और उसके जैसे अन्य जीवों द्वारा भी जो शास्त्र लिखे गए, जो शब्द लिखे गए, जो बातें लिखी गई, अथवा जो कल्पित अज्ञानी जीवों के द्वारा जो कुछ भी लिखा गया है, जो कुछ भी बनाया गया है, तो है कुबोध। वो क्या है? वो क्या है? सो है कुबोध। कुबोध मतलब, बोध मतलब होता है ज्ञान। अपन बोलते हैं ना, अबोध बालक है, अबोध। बोध मतलब होता है ज्ञान, तो कुबोध मतलब अज्ञान, खोटा ज्ञान। तो ऐसे जितने भी शास्त्र है, जो ऐसे जीवों के द्वारा लिखे गए हैं, ऐसे शास्त्रों का पढ़ना, अभ्यास, ऐसे शास्त्रों को पढ़ना, ऐसे शास्त्रों को अच्छा जान करके उनको सुनना, उनको बांटना, ऐसे सारा काम, ये ग्रहीत मिथ्या ज्ञान कहलाता है। सो है कुबोध। और इतना ही नहीं, बहुदेन त्रास, क्या लिखा सबसे लास्ट में? बहुदेन त्रास। बहु मतलब हमारी बहू बहुत त्रास देती है। क्यों? बहुदेन, बहु मतलब बहुत। ऐसे कुबोध, ऐसे अज्ञान पोषक शास्त्रों को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, लोगों को बांटना, ऐसे शास्त्रों से किसी भी टाइप से संबंध करना, ये बहुत त्रास देने वाला है। त्रास मतलब समझ में आता है? त्रास, एक तो होता है दुख, और एक होता है त्रास। त्रास मतलब महादुख, महाकष्ट। तो ऐसे जो ग्रहीत मिथ्या ज्ञान का सेवन करते हैं, अज्ञानियों द्वारा, रागी देश द्वेषियों द्वारा रचित शास्त्रों को, किताबों को भला मानकर, अच्छा मानकर पढ़ते हैं कि यार ये इसमें भी तो लिखा है, ये भी तो कितना अच्छा है, देखो कितनी अच्छी बात लिखी है इसमें। और नाम तो लेते हैं ज्ञानियों का, और उसमें बातें निकलती अज्ञानता की, राग द्वेष बढ़ने की। ऐसी बातों को पढ़ना, पढ़ाना, ये क्या है? बहुत त्रास देने वाला, महा दुखदायक काम है संदीप भैया। और इसको बोलते हैं ग्रहीत मिथ्या ज्ञान। वापस, जो ग्रहित, चल देख कर दो आप, जो ग्रहित मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन तो क्या है? श्रद्धा से रिलेटेड था, कि हमारी ऐसे जीवों के प्रति श्रद्धा है। नहीं हो रहा है? हाँ, वो टच करके करो, उस पर लाइट आ रही है क्या? तो उस पीछे स्लाइडर है वो, उसका पावर बटन, हाँ उसको थोड़ा सा लेफ्ट राइट कर दो। नहीं आ रहा? हाँ, तब ऊपर ऊपर टच कर दो उसको। आ गया, आ गया, आ गया। चलो। वहां तो श्रद्धा की बात थी, कुगुरु, कुदेव और कुधर्म की श्रद्धा, वो श्रद्धा का काम था। अब यहाँ ज्ञान की बात चल रही कि अपनी बुद्धि को भी ऐसी जगह पर लगाना, अपनी श्रद्धा भी ऐसी जगह लगाना, वो तो मिथ्या दर्शन। और अपना ज्ञान भी ऐसे विपरीत जगह लगाना, जहां पर हमको कुछ सीखने को नहीं मिलता,
उल्टा हम राग द्वेष करना सीखते हैं, पांच इंद्री के विषय भोग भोगना सीखते हैं, पाप करना सीखते हैं। ऐसी चीजों को पढ़ना पढ़ाना, ये सब ग्रहित मिथ्या ज्ञान कहलाता है। अभी क्या होता है इसको थोड़ा अपन डिटेल में समझते हैं, आइए। सामान्य अर्थ समझ में आया छंद का? देखो क्या है छंद। ग्रहित मिथ्या ज्ञान। एकांतवाद दूषित समस्त, जो एकांतवाद से समस्त जितनी भी विषय आदि पोषक बातें हैं, एकांतवाद से दूषित है। अब देखो, वापस इसमें आ गया, एक अच्छी बात है। ये जो छह ढाला का ये वाला जो छंद है ना, इसके दो टाइप्स मिलते हैं। दो अलग अलग प्रकार से छंद मिलते हैं। एक तो अपन ने जो अभी पढ़ा, कपिल आदि रचित श्रुत को अभ्यास। और कहीं कहीं ये भी मिलता है, रागी कुमतनीकृत श्रुताभ्यास। बात वही है, रागी जीवों के द्वारा, अज्ञानी जीवों के द्वारा लिखा गया जो कुछ भी शास्त्र है, जो कुछ भी श्रुत मतलब शास्त्र, बना था ना श्रुत पंचमी। तो ऐसे खोटे शास्त्र जितने भी है, उनको पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, वह मिथ्या ज्ञान बहुत दुख को देने वाला है। ठीक है, चलो आगे। ग्रहित मिथ्या ज्ञान, एकांतवाद से दूषित। अब प्रश्न, ये एकांतवाद क्या होता है? एकांतवाद, अब इसके लिए अपने को कुछ थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। एक होता है एकांत, और एक होता है अनेकांत। बोलना, एकांत और अनेकांत, क्या डिफरेंस है इसमें? अंत मतलब होता है धर्म, अंत का मतलब होता है धर्म। तो वस्तु के किसी एक धर्म को ही देखना, वो कहलाता है एकांत। और वस्तु के सभी अनेक अनेक धर्मों को ख्याल में रखना, ये कहलाता है अनेकांत। वापस, एकांत मतलब कोई भी वस्तु, उस वस्तु के सिर्फ एक ही एंगल से उसको देखा और बोल दिया कि ये वस्तु तो ऐसी ही होती है। आप लोगों को ध्यान हो, कहीं आपने मंदिर वगैरह में चित्र देखा होगा, एक हाथी है। देखा है हाथी का चित्र? नहीं देखा? देखना कभी। हाथी है, और उस हाथी के आसपास छह पांच छह लोग हैं, और सब अंधे हैं। तो किसी ने उनसे पूछा कि भैया हाथी कैसा होता है, तो बोले चलो तुम जाके देख लो हाथी। तो एक ने हाथी की पीठ को हाथ लगाया, तो उसने क्या देखा, पूरा हाथी तो देख नहीं पाया वो, तो उसने अकेली पीठ को देखा और बोला अरे हाथी तो दीवार के जैसा होता है। हाँ? किसी ने हाथी की सूंड को हाथ लगाया, तो बोला अरे हाथी तो ऐसा होता है। किसी ने पूंछ को हाथ लगाया, बोला हाथी तो रस्सी के जैसा होता है। किसी ने हाथी के कान को हाथ लगाया है, तो बोला हाथी तो सुपाड़े के जैसा होता है। अब बताओ, हाथी दीवार के जैसा है क्या? हाथी रस्सी के जैसा है क्या? हाथी सुपाड़े के जैसा है क्या? कि नहीं। ये इसको बोलते हैं एकांत। एकांत मतलब हाथी में है तो बहुत सारे अलग अलग धर्म, पर आपने उन सबको ख्याल में नहीं रखा और किसी एक को ही आपने पकड़ लिया। ये बस ऐसा ही होता है। और उदाहरण देखो, जैसे एक लड़का है, अर्घ। अब बताओ, ये अर्घ है, एक बच्चा है। तो ये बताओ, ये लड़का अर्घ सबके एंगल से अलग अलग है। जैसे मम्मी के एंगल से बेटा है, अपने भाई के एंगल से भाई है, पिताजी के एंगल से बेटा है, दादाजी के एंगल से पोता है। तो बताओ, अर्घ अलग अलग है कि अर्घ एक ही है? चलो इधर चलो। अर्घ को तो सब लोग नहीं जानते, रामचंद्र जी को सब लोग जानते हो कि नहीं जानते हो? चलो, तो रामचंद्र जी है वहां पर, और किसी ने आवाज लगाई, हे पुत्र। तो आप क्या समझोगे किसने आवाज लगाई? उनकी मम्मी या पापा ने। किसी ने आवाज लगाई, हे स्वामी। तो किसने आवाज लगाई? सीता जी ने। किसी ने आवाज लगाई, हे भाई। तो कौन ने आवाज लगाई? लक्ष्मण ने। अब आवाज एक ही को लगा रहे हैं, पर अलग अलग उससे, क्यों? क्योंकि सबके व्यू अलग अलग है संदीप भैया। किसी के लिए वही रामचंद्र जी पुत्र है, किसी के लिए वही रामचंद्र जी पति है, किसी के लिए वही रामचंद्र जी भाई है, और किसी के लिए वही रामचंद्र जी प्रजा के नायक है।
कोई बोलेगा हे राजन। अब ये क्या है कि एक ही रामचंद्र जी है, उनको अलग अलग एंगल से देखा जा रहा है। इसको बोलते हैं अनेकांत। माने अंत मतलब धर्म। कोई भी वस्तु, उसमें अनेक धर्म पाए जाते हैं। एक ही, ऐसा नहीं अलग अलग समय में। एक ही समय में वो रामचंद्र जी भाई भी है, वही रामचंद्र जी उसी समय में पुत्र भी है, और वही उसी समय में राजा राजा भी है। एक ही समय में अलग अलग पाए जाते हैं। इसको बोलते हैं अनेकांत। एक वस्तु, उस एक वस्तु में एक ही समय में अनेक धर्म पाए जाते हैं। तो उन अनेक धर्मों को ध्यान में न रखकर मात्र किसी एक चीज को पकड़ लेना, वो एकांत। तो ये जो एकांत और वाद, वाद मतलब कहना, तो ऐसे किसी एक ही चीज को पकड़ करके बातें कहते रहना, इसको बोलते हैं एकांतवाद। अब ये एकांतवाद से जितनी भी बातें कही गई है, ये सब दूषित है। दूषित मतलब समझ में आता है? खराब है। जैसे ये नाले का पानी यहाँ से निकल गया, अब ये दूषित हो गया। समझ गए ना? दूषित मतलब एकांतवाद वाली जितनी भी बातें हैं, वो सब बातें अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने वो जिसके भी बारे में आप बात कर रहे हो, उसको आपने कंप्लीटली नहीं लिया है, उसको आपने इनकम्प्लीट ले लिया। अब इसके थोड़े शास्त्र के उदाहरण। एकांतवाद मतलब आत्मा नित्य ही होता है। नित्य अनित्य समझ में आता है? नित्य मतलब हमेशा रहने वाला, और अनित्य मतलब जो हमेशा नहीं रहता है। तो अब आप लोग बताओ, आत्मा नित्य है कि अनित्य है? नित्य, हमेशा रहने वाला है, ठीक है। आप लोगों का क्या कहना है? आत्मा नित्य है, आत्मा अनित्य है, कि आत्मा नित्य भी है अनित्य भी है? बोलो, तीन ऑप्शन। आत्मा तो नित्य ही है ना? इसको बोलते हैं एकांत। ये एकांत है कि भैया आत्मा नित्य ही है। ये तो अपन ने आत्मा के सिर्फ एक एंगल को देखा। पर अब देखो, अगर आत्मा एक ही है, तो क्या आत्मा अलग अलग फॉर्म्स में नहीं होता है? होता है ना? तो वो फॉर्म्स की साइड से देखेंगे तो आत्मा नित्य है। जैसे अभी अपन कौन है? मनुष्य। अभी बाद में अपन कौन बन जाएंगे? देव। तो मनुष्य से बदल के देव हो तो गया। तो जो मनुष्य फॉर्म है आत्मा का, ये नित्य है कि अनित्य है? अनित्य है। चलो, अभी आपको आत्मा समझ नहीं आएगा, आपको तो सोना चांदी समझ में आएगा। चलो गोल्ड का एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों ने गोल्ड देखा है? अच्छा, तो सोना नित्य है कि अनित्य है? तीन ऑप्शन। सोना सिर्फ नित्य ही है, सोना सिर्फ अनित्य ही है, या सोना नित्य भी है अनित्य भी है? नित्य अनित्य दोनों। कैसे? देखो समझो, इसको बोलते हैं अनेकांत। बहुत बढ़िया चीज है ये अनेकांत। अपने को समझ में आ जाए ना, तो अपने सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। सुनो, सोना नित्य है क्यों? क्योंकि सोना हमेशा सोना ही रहता है। सोना कभी चांदी नहीं हो जाता, सोना कभी हीरा नहीं हो जाता, सोना कभी पीतल नहीं हो जाता। आपने अभी दिवाली आने वाली है, और आपने सोचा कि यार ये वाला सेट जो अपन पहनते हैं, अब इससे बोर हो गए। अब अपन एक काम करते हैं, ये 2 तोले का हार है, ये अपन सराफा में दे के आते सुनार को, और उसको बोल देंगे भैया हमको कंगन बना के दे दो। ठीक है? तो आपने उसको दे दिया सुनार को, और उसने बोला कि बहन जी 7 दिन के बाद आना। तो अपन 7 दिन के बाद पहुंचे उसकी दुकान पे। अब आप बताओ, आप क्या लेने पहुंचे? कंगन लेने पहुंचे। और ऐसे अगर कोई वहां पे पहुंच जाए कि भाई हमारा हार कहाँ गया, कहाँ गया हमारा हार, बताओ, हम पुलिस के पास ले जाएंगे तुमको। तो वो बोलेगा बहन जी हार गया, कंगन आ गया है। ये क्या हुआ कि वो सब छोड़ो, आपने हमको सोना कितना दिया था? कि 2 तोला। अभी तोल के देखो कितना है? 2 तोला। तो सोना तो सोना ही रहा ना। वो जो 2 तोला सोना था, उसमें कुछ बदला क्या? नहीं। हाँ, अब वो सोना किस फॉर्म में था? पहले हार के फॉर्म में था, अब कंगन के फॉर्म में हो गया। तो वो जो जो फॉर्म है, जो उसकी अवस्था है, वो बदल सकती है, और सोना ही बदल सकता है क्या?
ऐसा हो सकता है कि अपन दुकानदार को पीतल दे के आओ और वो सोना बना के दे देगा? नहीं। अपन सोना देंगे, सोना सोना ही रहेगा, पर उसकी अलग अलग अवस्थाएं होती रहेंगी। बराबर, इतना तो समझ में आता है ना अपने को। आप अपना 2 तोले का हार सुनार के यहाँ छोड़ करके आ गए, किस भरोसे पे? कि सोना सोना ही रहने वाला है, कुछ और थोड़ी हो जाएगा। तो अपने को नित्य का भी भरोसा था, और अपने को यह भी भरोसा था कि ये हार से अब अपना मन भर गया है, और ऐसा नहीं कि अभी हमेशा हार ही रहेगा, इसको अपन चाहो तो कंगन भी बना सकते हैं। तो हार वाली अवस्था अनित्य है, अनित्य मतलब जो हमेशा नहीं रहे, इसका भी भरोसा है। नित्य का भी भरोसा है, अनित्य का भी भरोसा है, इसलिए अपन आनंद में है। और अगर अनित्य का भरोसा नहीं हो तो सब लोग परेशान हो जाएंगे, अब क्या होगा, अब तो हार ही पहनना पड़ेगा, अब तो अरे नहीं पहनना पड़ेगा। क्योंकि वो जो उसकी अवस्था है, वो तो आती जाती रहती है। समझ में आया? कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु में नित्यता भी रहती है, अनित्यता भी रहती है। अब एकांत मतलब क्या? कि नित्य और अनित्य दोनों को नहीं माना, एक को ही मान लिया कि आत्मा जो है वो तो बस नित्य ही होता है। बहुत सारे जीव है जगत में ऐसे, अपन को तो पता नहीं चलता। षट दर्शन होते हैं, षट दर्शन मतलब जैसे जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, ऐसे अलग अलग। तो जो बौद्ध लोग होते हैं, वो सब अनित्य मानते हैं। सब कुछ अनित्य, संसार में कुछ भी नित्य नहीं है, सब अनित्य है, ऐसा मानते हैं। सुनने में कैसा लग रहा है अपने को? सही बात है, सब कुछ अनित्य है। अपन 12 भावना में पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अनित्य भावना सबसे पहले नंबर की। मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। सही बात है, सब कुछ अनित्य तो है। कि नहीं, सब कुछ अनित्य ही है, ऐसा मानना बहुत गलत बात है। अनित्य है, ये तो अपन भी मानते हैं। पर अनित्य क्या है? अनित्य है वो फॉर्म, जो ये मनुष्य का अवस्था अपने को मिली, ये मनुष्य अवस्था अनित्य है। पर जो अपन आत्मा है, अपना आत्मापना, अपना आत्मापना नित्य है कि अनित्य है? जैसे वो सोना, तो सोने का सोनापना नित्य है कि अनित्य है? वो तो नित्य है। हम्म। एक 12 भावना इतनी अच्छी है, रविंद्र जी की लिखी हुई, उसकी पहली लाइन, मैं आत्मा नित्य स्वभावी हूँ, नहीं क्षणिक पदार्थों से नाता। बात चल रही है नित्य भावना की, और बोल क्या रहे कि मैं आत्मा तो नित्य हूँ। अब वो जो बार बार बदलता बदलता रहता है, वो तो बदलेगा ही सही, उसमें दम क्या है? इसलिए वो बार बार जो बदलने वाला है, हम उसमें अपना पना ना करें, क्योंकि वो तो अभी आया है, अभी चला जाएगा। पर जो वो है जो कभी नहीं बदलता, उसमें अपनापन करे, वो आत्मा से। चलो एक और उदाहरण। अभी आप सब लोगों ने घर में दिवाली की सफाई की होगी, तो पुरानी एल्बम मिली कि नहीं मिली? मिली। उसमें अपन को अपने पुराने फोटोज दिखे कि नहीं दिखे? तो संदीप भैया, वो जो 15 साल पहले की फोटो दिखी थी, क्या आप आज भी वैसे ही दिखते हो? कि नहीं भैया, जब तो हम बहुत दुबले थे, जब तो हम ऐसे दिखते थे, और अब हम बिल्कुल बदल गए। तो वो कोई और था, और अभी जो फोटो देख रहा है, क्या ये कोई और है? कि नहीं, ये भी वही है जो फोटो में है, और जो फोटो देख रहा है वो भी वही है। पर कि पहले हम बालक थे, अब हम युवा हो गए। पहले हम युवा थे, अब हम बुजुर्ग हो गए। तो वो जो युवापना, बुजुर्ग, बालकपना, ये जो अवस्थाएं हैं, ये अवस्थाएं तो है अनित्य। और मैं जो हूं, वो नित्य। बचपन में भी था, अभी भी हूं, बुढ़ापे में भी रहूं। तो अपने अंदर एक ही टाइम में नित्यता और अनित्यता दोनों पाई जाती कि नहीं पाई जाती है? दोनों पाई जाती। पर किसी वस्तु में एक ही टाइम में ये दोनों पाई जाए, फिर भी दोनों को स्वीकार न करके सिर्फ एक को ही मानना, कि नहीं हम तो सिर्फ नित्य ही मानेंगे, हम तो सिर्फ अनित्य ही मानेंगे। अगर ऐसा मानेंगे तो एकांत हो जाएगा, और ये एकांतवाद, ये दोष है। और ऐसे शास्त्र जिनमें एकांत का पोषण है, वे शास्त्र पढ़ना पढ़ाना वो मिथ्या ज्ञान है। क्यों? क्योंकि उनको अपन पढ़ेंगे तो उसमें से सत्य नहीं सीखेंगे,
उल्टा झूठ सीखेंगे। समझ में आया? विषयादिक पोषक अप्रशस्त, विषयादिक पोषक मतलब, विषयादिक पोषक मतलब कि पांच इंद्री के विषयों की पुष्टि करने वाले ऐसी चीजों को पढ़ना। 9:30 तक। पांच इंद्री के विषयों की पुष्टि करने वाले ऐसी चीजों को पढ़ना, ये मिथ्या ज्ञान है। जैसे देखो यहाँ लिखा है, उपन्यास, ग्रह शोभा, न्यूज़पेपर, ये सब चीजें पढ़ना। पढ़ना सुनो, पढ़ने में दिक्कत नहीं है, भला मान करके पढ़ना। क्या पॉइंट ऐड किया? ऐसी चीजों को भला जान करके मैं इनको पढ़ूंगा तो मुझे आनंद आएगा, मैं इनको पढ़ूंगा तो इससे मेरा कल्याण हो जाएगा, ऐसी चीजें पढ़ना। और उससे अपन पढ़ क्या रहे, सीख क्या रहे? क्या क्या आता है? पांच इंद्री, पांच इंद्री तो समझ में आती है ना अपने को, ये आंख नाक कान, सब पांच इंद्री। इन पांच इंद्रियों के विषयों का जिससे पोषण हो, ऐसी चीजें पढ़ना है। यूट्यूब, आजकल तो पढ़ने का क्या जमाना है, आजकल तो यूट्यूब का जमाना है। तब सब लोग पढ़ते नहीं है, अब तो यूट्यूब पे देखते हैं। घर में कचौरी कैसे बनाए, घर में बाजार जैसी कचौरी कैसे बनाए। अब इसमें जो हम अपना ज्ञान लगा रहे हैं और ये मान रहे हैं कि इससे मेरा भला होने वाला है, अभी तक मेरा भला नहीं हो रहा था, अब मेरा भला हो जाएगा, ये ऐसी मान्यता, ये मिथ्यात्व है। क्यों? क्योंकि ये इंद्रियों का पोषण करने वाला ज्ञान हमारे लिए कल्याणकारी कैसे हो सकता है? समझ में आया क्या? क्या बात चल रही कि ऐसा ज्ञान, अपने ज्ञान को हमने कहाँ लगाया, जहां से पांच इंद्रियों का पोषण हो रहा है। उल्टा ये ज्ञान तो कहाँ लगना था, जहां हमको इंद्रिय विजय होने की शिक्षा मिले, जितेंद्रिय होने की शिक्षा मिले, वहां ये ज्ञान लगे तो समझ में आए ज्ञान का सदुपयोग हो रहा है। और ये ज्ञान लग कहाँ रहा है अपना, कि जहां से हमारे पांच इंद्रिय की विषय, हमारी कषाय, हमारी इच्छाएं और पुष्ट हो रही है। पुष्ट हो रही है मतलब उसको और बल मिल रहा है और पक्की होती जा रही है, ऐसी जगह पे अपना ज्ञान लगाना, ये मिथ्या ज्ञान। और या लगाना, ऐसी चीजें पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, देखना, ये सब मिथ्या ज्ञान। क्यों? क्योंकि इसमें अपने ही ज्ञान की बर्बादी हो रही है, इसमें अपना फायदा क्या होगा, अच्छा बता। व्हाट्सएप चलाते हैं अपन लोग, तो वो व्हाट्सएप में जितने भी ग्रुप्स पे मैसेजेस आते हैं, उनमें से कितने मैसेज ऐसे होते हैं जो ईमानदारी से अपनी आत्मा के लिए भले हैं, भला करने वाले हैं। शरीर के लिए भी नहीं बोल रहा हूं, सुनना, आत्मा का भला करने वाले। पहली बात तो शरीर का भला करने वाले भी बहुत कम ही आते हैं। 70-80% तो सब टाइम पास मैसेजेस आते रहते हैं। इसको 10 ग्रुप में भेजो तो आपके घर में बारिश हो जाएगी पैसों की। 10 लोगों को, अब ये सब टोटल टाइम पास मैसेजेस आते हैं। अब इन चीजों में अपनी बुद्धि लगाना, इससे अपनी कषाय बढ़ रही है कि कषाय घट रही है? बढ़ रही है। तो ये बुद्धि का दुरुपयोग, मिथ्या ज्ञान। अच्छा, अब जिनसे शरीर का भी भला होता हो ऐसी भी चीजें पढ़ना, पढ़ाना, तो भी हम तो शरीर को ही अपना मान करके उनको अच्छा मान रहे हैं ना। ठंड के दिन में ये खाओ, ढेर सारा आता है, अब मैं वो सब नहीं बताऊंगा। आते ही है ना, ऐसा लड्डू बनाना, उसमें ऐसा डालना, ऐसा करना तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, अच्छी बात है, अपन ने भी उसको पढ़ा, उसमें उपयोग लगाया और आगे बढ़ाई थी चीज। माने हमारा पूरा लक्ष्य कहाँ पर रहा, शरीर कैसे अच्छा बना रहे। अपन एक्चुअल में जो अपन है आत्मा, वहां तक तो अपन पहुंच ही नहीं पाए, और सिर्फ इस शरीर के भरण पोषण में अपन ने पूरा ज्ञान का उपयोग कर लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मूल क्या है कि जो अपने को ज्ञान मिला, उस ज्ञान का सच्चा उपयोग करना। पांच इंद्री की विषय जहां पुष्ट होते हो, हमारी कषाय जहां बढ़ती हो, ऐसी जगह इस बुद्धि को नहीं लगाना। समझ में आया? ऐसी जगह अपने ज्ञान का यूज करना, ये मिथ्या ज्ञान है। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान का फल उल्टा आने वाला है। मिथ्या मतलब क्या होता है? उल्टा। सम्यक मतलब सच्चा। तो उल्टा ज्ञान, सच्चा ज्ञान। तो उल्टा ज्ञान क्या होता है? कि यही जो अपन ने बात करी, एकांत से भरा पड़ा, अथवा पांच इंद्री के विषय जिससे पुष्ट होते हो, ऐसी चीजों में अपने ज्ञान का उपयोग करना, ये सब मिथ्या ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है। इनसे मिलता क्या, अच्छा बताओ।
क्या मिलता है? आपने कभी इसमें लिखा है, आपने कभी ग्रह शोभा पढ़ी है? पढ़ी है, पढ़ी है। हाँ तो ठीक है, पढ़ी है। तो वो अपन ने जब पढ़ी पहले पन्ने से लेके आखिरी पन्ने तक, तो वो पूरा पढ़ने के बाद अब अपन ने पढ़ ली ना, अब उसको रखो। अब अपन खुद ये एनालाइज करके देखे कि ये जो मैंने 30 20 25 50 पन्ने पढ़े, कोई नॉवेल मैंने पढ़ी, उसके पढ़ने के बाद अब मेरे को कैसा लग रहा है? क्या मेरे अंदर राग द्वेष बढ़ा, या मेरे अंदर वीतरागता बढ़ी? अगर वो किताब, वो पन्ने, वो ज्ञान हमारा राग द्वेष बढ़ाने वाला है, तो वो सब मिथ्या ज्ञान। बिल्कुल सीधा सा फंडा है। और अगर वही ज्ञान हमारा राग द्वेष कम करने वाला हो, सम्यक ज्ञान। एक ही न्यूज़पेपर देखो ध्यान से, कितनी बार होता है एक ही घटना किसी के लिए वैराग्य का कारण बन जाती है और किसी के लिए राग का कारण बन जाती है। एक ही मंडप में मतलब किसी के लिए कषाय का कारण बन जाएगी और किसी किसी के लिए कषाय के त्याग का कारण बन जाएगी। एक ही मंडप में विवाह हो रहा है, तो कितने ही जीवों को वो शादी को देख करके वैराग्य हो जाए। हुआ कि नहीं? कितने सारे उदाहरण है शास्त्र में, आप देखो। जम्बू कुमार, नेमिनाथ भगवान, वही शादी उनके लिए वैराग्य का प्रसंग बन गई। और वही शादी अभी आने वाली है दिवाली के बाद, घर घर में सबके राग का पोषण बनेगी। मतलब सुनो, शादी अच्छी और बुरी नहीं है। शादी में से आप क्या ग्रहण कर रहे हो? आप अपना ज्ञान कहाँ लगा रहे हो? अगर आपने उसमें से ही अपने वैराग्य की वृद्धि कर ली, तो आपका ज्ञान सम्यक। और वहीं आप अपने राग द्वेष को बढ़ा रहे हैं, तो वहीं हमारा ज्ञान क्या हो गया? मिथ्या। समझ में आया? ऐसे विषयाधिक पोषक अप्रशक, टीवी देखने से ग्रहित मिथ्या ज्ञान का पोषण होता है। कि भैया ये बड़ी खतरनाक बात बता दी आपने। हम तो बस 9:30 बजे लगाने ही वाले थे टीवी। टीवी देखने से ग्रहित मिथ्या ज्ञान का पोषण होता है। कैसे होता है ग्रहित मिथ्या ज्ञान का पोषण? कि अब आप देखो, उस टीवी में हम जो कुछ भी देख रहे हैं, वहां से हम क्या सीख रहे हैं? हमारा ज्ञान कहाँ जा रहा है? क्या देखते टीवी पे? आजकल तो वैसे टीवी कम देखने लग गए लोग हैं, मोबाइल पे ही सब देख लेते। पर ठीक है, टीवी, मोबाइल, वेब सीरीज, यूट्यूब, और जो जो भी होता है, मूवीज, और क्या क्या देखते हैं अपन लोग, बताओ? जो भी चीज है, वीडियोस यूट्यूब पे जो भी देखते हैं, इन सब चीजों को देखने से हमारे ज्ञान में मिथ्यात्व की वृद्धि हुई कि मिथ्यात्व घटा? समझ में आया? कि मिथ्यात्व बढ़ता ही तो है। हम लोग उल्टा उल्टा सीखते ही तो है। हमने टीवी में कोई सीरियल देखा, कोई शो देखा, कोई कार्ड कुछ भी देखा, उसको देखने के बाद में हमारे अंदर राग द्वेष बढ़ा कि घटा? बढ़ा। कि भैया वो हम मनोरंजन के लिए देखते, हम उसमें कोई धर्म थोड़ी मानते। कि नहीं, हम धर्म मानने की तो बोल भी नहीं रहे, वो तो मिथ्या श्रद्धा में चले जाएगा है। पर उसको देखने के बाद भी अपने अंदर कुछ वृद्धि हुई कि अपने अंदर कुछ हानि हुई? अगर कुछ हानि हुई है, इसका मतलब वो अपना ज्ञान मिथ्या ज्ञान, वो ज्ञान का उपयोग सही जगह नहीं हुआ है। टीवी में, अच्छा टीवी में बताया क्या जाता है? पुण्य करो सुख होगा, पैसे कमाओ सुख होगा। टीवी सीरियल में क्या बताते हैं? जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है वो उतना सुखी है। हर मूवी की, हर सीरियल की ये 2 3 4 स्टोरी होती है। हम्म। ऐसा करो, ऐसा करो, बहुत सुखी हो जाओगे। फिर ऐसा करोगे, फिर तुम क्या होगा? फिर हीरो होगा, फिर हीरोइन होगी, फिर वो दोनों मिलेंगे, फिर एक विलेन एंट्री होगी, विलेन और हीरो का लड़ाई होगी, और हीरो जीत जाएगा, और हीरोइन जो है वो हीरो की हो जाएगी। अब ये जो भी पूरा का पूरा बेस था, इसी के आसपास पूरी मूवी घूमती है। अब ये मूवी देख करके हमारा मिथ्यात्व बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हमको ये सीख हमने ये सीखा कि नहीं सीखा कि सुख कहीं और से आता है? देखो, वो हीरो को भी सुखी होना था तो आखिर हीरोइन के पास जाना ही पड़ा ना। इसका मतलब अपने को भी सुखी होना है तो किसी और के पास जाना पड़ेगा। यही तो सीखा अपन ने, और क्या सीखा? अरे समझ में आया कि नहीं संदीप भैया? हम्म? देखो, उसको सुखी होना था तो उसने मल्टीनेशनल कंपनी बनाई ना। मतलब अपने को भी अगर सुखी होना है तो अपने को भी उसके जैसा होना। तो वहां जो हमने देखा, पढ़ा, सुना,
उससे हमने सीखा क्या? मिथ्यात्व को तो बढ़ाया अपने, कि देखो भैया, परिग्रह होना अच्छा होता है। परिग्रह होना अच्छा होता है, ये अपन ने कहाँ से सीखा? मैक्सिमम हम लोगों में जितनी भी परिग्रह इकट्ठा करने की इच्छा पैदा होती रहती है ना, ये सब की सब टीवी, यूट्यूब, मोबाइल, इनसे होती है। तो बच्चों को मालूम क्या है क्या होता है? बच्चे कोई मार्केट जाते हैं क्या घूमने, क्या क्या आ रहा है आजकल? बच्चे तो बस फोन में देखते हैं, और बस जो फोन में देखा मेरे को चाहिए, वो मेरे को भी लाके दो। तो वो जो फोन जो है, वो फोन आपके मिथ्या ज्ञान का पोषक हो गया। क्योंकि आपने वो फोन से क्या सीख लिया? कि पर द्रव्य में सुख है। और ये सीखा, और ये मान्यता पुष्ट भी कर ली। देखा, देखो वो दोनों थे, उसको भी सुखी होना था तो उसने वो खरीदा और वो सुखी हुआ। अरे कैसे कैसे ऐड आते। एक ऐड चलता है उस पे, यूट्यूब पे, कि अगर अभी तक आप करोड़पति नहीं बने हैं तो आपकी जिंदगी व्यर्थ है, आइए बनिए करोड़पति 2 साल में। अब अपन ने वो ऐड जैसे ही देखा, जैसे आंटी, तो क्या लगा अपने को ऐड देखते से? क्या सही बात है, अपन तो बन ही नहीं पाए यार करोड़पति। अपनी जिंदगी यूं ही चली गई 25 27 साल की। अब अपन जो जो ये बोल रहा है वो करेंगे, अपन भी फिर बन के दिखाएंगे। ये क्या था? हमने करोड़ रुपए में सुख होता है ऐसा सीख लिया वहां से, और आत्मा में सुख होता है इसको तो एक तरफ रख दिया। ये मिथ्यात्व का पोषण हुआ। और मिथ्या ज्ञान क्यों? क्योंकि हमने अपने ज्ञान का उपयोग वहां पे करा है। समझ में आया? अनेक धर्मों के भगवानों की कथा आती रहती है। आज की तारीख में जैनियों को, अजैनों को तो छोड़ दो, जैनों को भी ये बताना पड़ता है हनुमान जी बंदर नहीं थे। जैनों को ये बताना पड़ता है कि रामचंद्र जी ने रावण को नहीं मारा था, लक्ष्मण ने रावण को मारा था। क्यों? क्योंकि हमें पद्म पुराण पढ़ने की फुर्सत नहीं है, पर टीवी में रामायण देखने की फुर्सत है। तो वो जो टीवी में हमने जो भी देखा, अपने ज्ञान से जाना, वो हमारे मिथ्यात्व का ही तो पोषक हो गया। और हमारे लिए भगवान की इमेज क्या? मैं जैसे ही आपको बोलूं, सब लोग ईमानदारी से आंखें बंद करो, और मैं एक शब्द बोलता हूँ, भगवान श्री राम। क्या आया आपकी आंखों में? क्या दिखा आपको? कि वही मुकुट लगाए हुए है, हाथ में धनुष है, और ऐसा कोई पोज है, वही आया ना? का मतलब हमारे मन में वीतरागी भगवान की छवि नहीं बनी हुई है, रागी द्वेषी को भगवान माना हुआ है। ये कहाँ से हुआ ये ग्रहित मिथ्या ज्ञान है। देख देख करके अपन ने सीख लिया विपरीत। संदीप भी समझ में आए? सभी चीजों में ऐसा होता है। पुण्य करेंगे तो सुख होगा, पाप करेंगे तो दुख होगा। बताओ ये सही है कि नहीं है? नहीं है सही। पुण्य करने से सुखी नहीं होते। देखो कितना तो बताते, पुण्य करो सुखी हो, पुण्य। अरे पुण्य करने से सुखी होते कि नहीं होते? बताओ, बस आखिरी पॉइंट। बोलो भैया, सब लोग, पुण्य करने से सुख होता है कि नहीं? है? नहीं होता। तो अपन लोग बंद कर दे पुण्य करना। अभी तक कर तो रहे अपन इतने टाइम से। सुखाभास होता है, सुख हुआ ऐसा लगता है। क्या बोला? पुण्य करने से, हाँ ठीक है, नरक नहीं मिलेगा, स्वर्ग मिल जाएगा। पर स्वर्ग में भी सुख थोड़ी ना मिल जाएगा। मोक्ष तत्व की भूल में अपन ने पढ़ा था ना। ऐसा मानता है कि स्वर्ग से अनंत गुना सुख मोक्ष में है। भैया स्वर्ग में सुख ही नहीं है, कंपैरिजन ही नहीं है कुछ। और अपन क्या मान लेते हैं, हाँ भैया पुण्य करने में सुख होता है। नहीं, धर्म करने में सुख होता है। देखो ये बहुत क्लियर कर लेना ये बात, धर्म अलग होता है और पुण्य अलग होता है। वो पुण्य धर्म का साधन है, धर्म नहीं है। क्या बोला? धर्म पाने के लिए, धर्म अचीव करने के लिए पुण्य एक जरिया है, लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो है पुण्य, और उस पुण्य को आप कैसे लक्ष्य तो है धर्म, और उस धर्म को आप कैसे अचीव कर रहे हैं, वो है पुण्य। पुण्य करे कि नहीं करे, कि सुनो, अगर धर्म की ओर बढ़ रहे हो तो करो। और अगर वो पुण्य
आपके धर्म में सहायक नहीं हो रहा है तो आपको पुण्य सब वेस्ट, टोटल मिथ्या, यूजलेस। और ये मैं अपने शब्द नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रवचन सार जी में लिखा है कुंतुद आचार्य देव ने। पूरा अधिकार लिखा है, शुभोपयोग अधिकार। उसमें उन्होंने ये बताया कि शुभोपयोग करो। क्यों करो? क्योंकि ये शुभोपयोग से शुद्धोपयोग होगा। अगर तुम एक्चुअल में इसको सही सही करोगे तो, और इसी में उलझे रहोगे और ये मान लोगे कि नाउ आई एम डन, हो गया जो करना था अपन, अब मंदिर आने लग गए, अब और क्या चाहिए। पहले तो हम पूजा भी नहीं करते, तब पूजा भी करने लग गए। बैठे बैठे करते, तब खड़े खड़े करते। कि भैया तू इसी में रह जाएगा तो धर्म कब समझेगा। तो वही बोल रहे हैं कि पुण्य से ही सुख होता है, ऐसा मान लेना ये मिथ्यात्व है, खोटी बुद्धि है। और कहाँ से सीखी ये बुद्धि? टीवी से, नेटफ्लिक्स से, कहीं कहीं से भी सीखा तो यही ना। सबसे ज्यादा बर्बाद चीज अगर कुछ है आज की तारीख में, वो है ये मोबाइल। मोबाइल नहीं, मोबाइल का दुरुपयोग, और उसको प्रिसाइज करो। छोटे छोटे बच्चे गालियां देना सीख रहे हैं। कहाँ से सीख रहे हैं? वेब सीरीज देख करके। जो भी है ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, भले अमेजोन हो, नेटफ्लिक्स हो, प्राइम, जो भी हो, क्या आ रहा है इन वेब सीरीज में, क्या दिखा रहे हैं? यही तो दिखा रहे हैं। कैसे अ, हिंसा करना, कैसे झूठ बोलना, कैसे अगर तुम स्कूल लाइफ में हो, कॉलेज लाइफ में हो, और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो तुम्हारा तो सब व्यर्थ है। तो अब वो गर्लफ्रेंड बनाने जा रहा है, या कोई लड़की है वो बॉयफ्रेंड बनाने जा रही है। तो वो कहाँ से सीखा ये विपरीत ज्ञान, ये मिथ्या ज्ञान कहाँ से आ गया? यहीं से तो आया। हम्म। अरे बताओ, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना ऐसा। क्या लगता है अपने को कि भैया जब तक, मतलब उसमें दिखाई ये जाता है कि अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है, तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं है, तो तुम तो लूजर हो, तुम यूजलेस हो। अगर तुमको सच्ची में हीरो बनना है तो क्या करना पड़ेगा? सिगरेट पीना चाहिए। क्यों? सब चीजें जो भी दिखाते हैं। तो हमने सीखा क्या संदीप भैया वहां से? सीख क्या लेके, हाँ यार सही तो बात है, मजे तो इनके हैं, अपने क्या मजे हैं। ये अपने मिथ्या ज्ञान का पोषक हो गया। कौन? ये टीवी देखना। ऐसा उल्टा ज्ञान जहां हमारे विषयादिक पोषक, जहां हमारे विषयों की वृद्धि हुई, उल्टा ये ज्ञान तो हमारे कल्याण का कारण बनना चाहिए, और ये ज्ञान ही हमको नरक ले जाने का कारण बन गया। ठीक है। अब देखो भाई, जो स्वयं ही रागी द्वेषी है, विपरीत मान्यता वाला है, वह वीतरागता का पोषण करने वाले शास्त्रों की रचना कर ही नहीं सकता है। अब अब यहाँ पे क्वेश्चन कि भैया फिर हम दौलत राम जी को क्यों पढ़े? दौलत राम जी वीतरागी थे? दौलत राम जी सर्वज्ञ थे? थे क्या? ये देखो दौलत राम जी की एक फोटो है यहाँ पे। असली में ऐसे नहीं दिखते थे, और फिर भी। तो ये तो गृहस्थ है। तो गृहस्थ वीतरागी होता है क्या? गृहस्थ वीतरागी होता है। फिर दौलत राम जी की छह डाला पढ़नी की नहीं पढ़नी? और टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ना कि नहीं पढ़ना? वो तो गृहस्थ थे। गृहस्थों की बातें पढ़नी चाहिए, पंडितों के शास्त्र पढ़ना चाहिए, विद्वानों के। नहीं। क्यों? किसके पढ़ना चाहिए? मुनियों के पढ़ना चाहिए, पंडितों के थोड़ी पढ़ना चाहिए। अगर आपकी ऐसी मान्यता है तो विश्वास मानिए, आप मिथ्या ज्ञानी हैं। क्योंकि अब आपको वीतरागता का पुट नहीं है। अब आपको ये है कि किसको पढ़े किसको नहीं पढ़े। क्या पढ़े ये तो गायब ही हो गया। क्या बोला संदीप भैया? किसको पढ़े और किसको नहीं पढ़े, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या पढ़े। हम्म? कुंद कुंद आचार्य के नाम से ही एक शास्त्र है, शायद कुंद कुंद श्रावकाचार्य। अब लगता तो भी कुंद कुंद आचार्य ने लिखा होगा। और वो शास्त्र आप उठा करके पढ़ के देखो, तो उसमें अनेक बातें ऐसी है जो जैन धर्म के विरुद्ध है। अब आप बोलो कि साहब कुंद कुंद आचार्य ने लिखी है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कि नहीं भैया, क्या लिखा है वो तो देखो। कुंद कुंद आचार्य के नाम पे हर चीज निकल जाएगी, तो क्या वो रचयिता कुंद 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 देव हो जाएंगे क्या? ऐसा नहीं है। इसलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा।
कि वीतरागता का पोषण करने वाले शास्त्र, वो इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। समझ में आई आपको ये बात? हमारे मन में भ्रांति बनी रहती है कहीं ना कहीं, क्या है, चल ही रही है, और ऐसी चीजों को और पुष्ट करने वाले भी मिल जाते हैं। पंडितों को नहीं पढ़ना, नहीं सुनना, और अपने को तो जिनवाणी भी वही पढ़ना जो मुनियों की लिखी हुई है, आचार्यों की लिखी हुई है। हाँ, ठीक नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, विश्वास मानो, ऐसा कुछ नहीं है। अपने को क्या पढ़ना जिससे वीतरागता का पोषण हो, और क्या नहीं पढ़ना जहां राग द्वेष का पोषण हो। खत्म हो गई बात सारी। भले ही राग द्वेष का पोषण हो और किन्हीं मुनिराज के नाम से भी वो चीज लिखी हो, तो अपने लिए तो वो मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि वहां मिथ्यात्व का पोषण हो रहा है। और जहां वीतरागता का पोषण हो और वहां किसी गृहस्थ का भी नाम लिखा है, तो अपने लिए वो सम्यक ज्ञान है। यस। मूल क्या है कि हमारा ज्ञान में सम्यकपना बढ़ रहा है कि विपरीतता बढ़ रही है। तो इसलिए ये भ्रांति अपने दिमाग से निकाल देना कि ये नहीं पढ़ना और ये नहीं पढ़ना। अरे सब पढ़ना। और क्यों नहीं पढ़ना, प्रश्न, क्यों नहीं पढ़े? कितने ही जीव ऐसे बोलते हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी नहीं पढ़ना। पता नहीं आप लोगों को किसी ने बोला होगा कि नहीं। क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि अगर तुम मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ लोगे तो तुम समझदार हो जाओगे, और जब तुम समझदार हो जाओगे तो फिर हमारे पास कैसे आओगे, हमारी दुकान कैसे चलेगी? अपन ने इतने दिन मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा कि नहीं? टोडरमल जी ने कितना लिखा कुगुरु के बारे में, कुदेव के बारे में, पढ़ा कि नहीं? अब मान के चलो कोई व्यक्ति पढ़ ले इसको, और वो कुगुरु से मुख मोड़ ले, कुदेव से, कुधर्म से मुख मोड़ ले, अब उनकी तो दुकानें बंद हो जाएगी ना। उनके पास जो इतनी जनता आ रही थी वो तो नहीं आएगी, क्योंकि अब वो समझदार हो चुकी है। तो क्या बोलेंगे, नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? नहीं, अपने पढ़ने लायक है ही नहीं, तुम भटक जाओगे। अरे हम भटक नहीं जाएंगे, हम सुलट जाएंगे। भटका तो तुम रहे हो हमको। समझ में आया? वो सारा का सारा ज्ञान, वो सारी की सारी बातें जिसमें अनेकांत, स्यादवाद, इनका पोषण हो, वही सच्चे शास्त्र है। देखो आ गया, बस 2 मिनट और इसको लेके विषय पूरा करेंगे। देखिए संदीप भैया, अब हम पहचान कैसे करें कि शास्त्र सच्चा है कि झूठा, किसको पढ़े किसको ना पढ़े? तो देखो, शास्त्र सच्चा है, इसके 6 लक्षण हैं। आप ये 6 बातें उसमें देख लो। अगर उसमें ये 6 बातें दिख रही है, इसका मतलब वो शास्त्र सच्चा है। क्या 6 बातें? सबसे पहली, आप्त के द्वारा कहा गया। आप्त मतलब जिनेन्द्र देव। उसमें जो भी बातें आ रही है वो जिनेन्द्र देव द्वारा कही गई हो, अपने मन गढ़ंत बातें ना हो। आपको ध्यान हो तो दौलत राम जी ने सबसे शुरू में कहा था, मैं कछु कहूं कही मुनि यथा। मैं अपने मन से कुछ नहीं कहने वाला, जो मुनियों ने कहा है मैं वही कहूंगा। और मुनिराज वो भी अपने मन से कुछ नहीं कहते, उनको जो अपने गुरुओं से मिला है वे वो बताते हैं। और जब मैंने बताया ना, मैंने जब ये लाइन पढ़ी, उसके बाद मैंने बहुत सारे ग्रंथों को देखा, और देखा वैसी की वैसी गाथा जो ग्रंथ में लिखी है, वो की वो दौलत राम जी ने इसमें लिखी है, छेड़ा एग्जैक्ट वही गाथा। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की कितनी बातें आपको छेड़ा में मिलेंगी, प्रवचन सार जी, अष्टपाहुड़, एग्जैक्ट वैसी की वैसी बातें। तो सबसे पहली शर्त, भगवान के द्वारा कहा गया होना चाहिए। दूसरा, वादी प्रतिवादी के द्वारा उल्लंघित ना हो। वादी प्रतिवादी मतलब दूसरों के द्वारा, मतलब वाद विवाद नहीं होता है, फॉर और अगेंस्ट। हाँ, वाद विवाद की भाई एक विषय है, आप इसकी बात रखो, आप अपनी बात रखो, आपकी बात ये काट देगा, आपकी बात ये काट देगा। तो ऐसा, हाँ, डिबेट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कैसा कि आपकी जिनवाणी में लिखी बात कोई काट दे। मतलब आप जो बात को शास्त्र बोल रहे हो, शास्त्र का एक एक वचन अकाट्य होता है। ऐसा नहीं कि हम जैन है इसलिए हमारी बात सच्ची। शास्त्र में लिखा हर एक वचन अकाट्य, क्यों? क्योंकि वो जिसने बोला है वो जीव सर्वज्ञ है। और सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता है। अब जो सब कुछ जानते ही है, तो उनकी बातें काटी कैसे जा सकेगी?
प्रत्यक्ष और अनुमान द्वारा बाधित ना हो, मतलब वो जो बात है, प्रत्यक्ष मतलब सामने देख करके भी समझ में आता हो कि हाँ यार ऐसा ही तो होता है, और अपन देख नहीं पाए तो भी अनुमान से भी अपन विचार करें तो समझ में आएगा कि नहीं ये सत्य है, इसमें कोई बाधा नहीं है। जैसे कितने जीव बोलते पुनर्जन्म होता ही नहीं है। पुनर्जन्म मतलब कि अपने को तो एक लाइफ मिली है, जिंदगी फिर से नहीं मिलती, एक लाइफ मिली है। तो ये बात तो प्रत्यक्ष भी बाधित है, अनुमान से भी बाधित है। क्यों? क्योंकि कितने ही जीव आज भी यहाँ पे ऐसे मिल जाते हैं जिनको जन्म के कुछ समय बाद अपना पूर्व जन्म याद आ जाता है, और वो सब बता भी देते हैं, और उनकी सारी बातें सत्य भी निकलती है। इससे समझ में आता है ना कि ये जीव पहले भी था, आत्मा पहले भी था कहीं और, प्रत्यक्ष भी और अनुमान से भी समझ में आता है। क्या? मैं ऐसा हूं, आप ऐसे हो, कोई कुत्ता बन गया, कोई चूहा बन गया, कोई बिल्ली बन गया, कोई देव, कोई नरकी। तो ये सब अलग अलग हुए कैसे? मतलब इन्होंने पहले कुछ ऐसे काम किए होंगे जैसा आज ये बने हैं। तो अनुमान से भी ये समझ में आता है ना कि नहीं, आत्मा हमेशा रहता है। तत्व का कथन करने वाले हो, एक से एक पॉइंट पे बहुत टाइम चाहिए। तत्व का कथन मतलब उसमें जो बातें हो, टाइम पास गप्पे की बातें ना हो उसमें, तत्व की बातें कहने वाला हो। तत्व मतलब जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, मैं कौन हूं, मैं कैसे सुखी होऊंगा, मैं क्यों दुखी हो रहा हूं, ये बातें उसमें लिखी हो तो वो कहलाएगा सच्चा शास्त्र। ये नहीं बीमारी से बचने के 100 नुस्खे, ये कोई शास्त्र नहीं है सच्चा। क्यों? इसमें तत्व गायब है। हाँ, सब जीवों को हित रूप हो, वो जो आप जिसको आप सच्चा शास्त्र बोल रहे हो ना, उसमें किसी भी जीव के अहित की बात नहीं आनी चाहिए। किसी भी जीव मतलब एक चींटी के भी अहित की बात नहीं आना चाहिए, प्रत्येक जीव के हित की बात उसमें आनी चाहिए, तो हम बोलेंगे वो शास्त्र सच्चा है। ऐसा नहीं हो कि भैया हमारे शास्त्रों में लिखा है कि इसकी बलि देने से इसको स्वर्ग मिल जाएगा, जन्नत मिल जाएगी, वो अपनी चरणों में उसको जगह देंगे, कि भाई इसमें उसका हित नहीं हो रहा है। सामने दिख रहा है कितना तड़फ रहा है वो, रो रहा है, चिल्ला रहा है, भाग रहा है, उसमें कहाँ उसका हित हो रहा है? बोले नहीं साहब हमारे किताबों में लिखा है। तो फिर तुम्हारी किताब झूठी है, वो शास्त्र सच्चा नहीं है, क्योंकि उसमें सभी जीवों के हित की बात कहाँ आ रही है। और अंतिम, मिथ्या मार्ग का निषेध करने वाला हो, ये बहुत गजब की बात है। कि ये सारी बातें तो है ही, उसके बाद ये जो दुनिया में जितनी उल्टी बातें चलती है, वो उल्टी बातों का भी उसमें निषेध होना चाहिए। क्यों? कि भैया इतनी ताकत होनी चाहिए ना अपने अंदर कि हम सत्य है तो हम हैं, और हम ये अंदर से डेयरिंग रखते हैं कि तुम झूठे हो तो तुम हो, और हम तुम्हारा निषेध करते हैं। ये 6 बातें होनी चाहिए। और अगर ये 6 बातें नहीं है किसी शास्त्र में, फिर चाहे वो शास्त्र प्राकृत में हो, चाहे संस्कृत में हो, चाहे इतनी मोटी किताब हो, चाहे किसी आचार्य के नाम का हो, चाहे कुछ भी हो, वो शास्त्र नहीं है। सच्चे शास्त्र की पहचान है ये 6 पॉइंट्स। ये रत्नाकरण श्रावकाचार्य जी में लिखा है, आचार्य समंतभद्र स्वामी ने बताया। आप्तोन्य छिन्न दोषेण सर्वज्ञ नागमेशिन भवितव्यम नियोगेन। नहीं, क्या सूत्र है, श्लोक तब उतर गया। रत्नाकरण का मूल श्लोक है जिसमें छह, जैसे अपन ने सच्चे देव का नहीं पढ़ा, सच्चे गुरु का, विषयाशा वशातीतो निरारंभो अपरिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी सप्रश, तो वहां पे गुरु का लक्षण बताया। उसके ही पहले आचार्य भगवंत ने शास्त्र का लक्षण बताया कि सुनो भाई सच्चे शास्त्र क्या होते हैं। तो वहां पे ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। चलो लास्ट, ट्रू फॉल्स खत्म। जो ग्रंथ संस्कृत में लिखा हो, क्या वह शास्त्र है? ट्रू या फॉल्स? बोलो। नहीं है? अच्छा, बहुत पुराने, 1000 साल पुराने ग्रंथ, बस वही शास्त्र हो सकते हैं। 1000 साल पहले कोई पत्ते पे लिखा गया हो, बस वही शास्त्र हो सकता है। जो ग्रंथ आचार्य ने लिखा हो वही शास्त्र होता है। ये सही है कि नहीं?
नहीं, गलत है। वही शास्त्र नहीं, वो शास्त्र होता है, पर मात्र के आचार्य का लिखा हो ऐसा नहीं। आर्यिका माता जी का भी लिखा हो सकता है। क्या दिक्कत है? गृहस्थ का भी लिखा हो सकता है। क्या दिक्कत है? अच्छा, बहुत अधिक ग्रंथ, गाथा वाला ग्रंथ हो, बहुत सारे पन्ने हो, जिसमें इतना मोटा कोई हो, वो शास्त्र होता है क्यों? छोटी सी किताब 10-12 पन्ने की, वो थोड़ी शास्त्र हो सकती है। अंतिम, जो स्याद्वाद शैली से वीतरागता का पोषण करे, वे ही शास्त्र है। ये सही है। जहां वीतरागता का पोषण हो वो शास्त्र है। पूजा की जयमाला में लिखा, वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। जिनवाणी की परिभाषा, जहां वीतरागता का पोषण हो तो सब जिनवाणी, खत्म। और जहां राग द्वेष का पोषण हो, वो कुज्ञान, अज्ञान। और ऐसे राग द्वेष का पोषण करने में मजा मानना, मिथ्या ज्ञान। ठीक है। चलो, अब एक बात इसमें रह गई है, समय तो हो गया है, 2 मिनट में चलो इसको भी कर लो। तो भैया प्रश्न है, तो क्या फिर ऐसे शास्त्रों को हम पढ़ लेंगे तो क्या पढ़ने से ही मिथ्यात्व हो जाता है क्या? जैसे मान लो मैं कहीं हूँ ट्रेन में, संदीप भैया, और किसी ने मेरा हाथ में भगवत गीता पकड़ा दी, और वो गीता को मैं पढ़ने लगा खोल करके, तो क्या मेरा मिथ्या ज्ञान हो गया उसको पढ़ने से? कि नहीं, कोई किताब, हाँ, पढ़ने से कोई मिथ्यात्व नहीं, आप उसमें भला मान करके उसको पढ़ रहे हो। एक शब्द आया था ना शुरू में, कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास, अभ्यास मतलब यही अच्छा है, यही कल्याण का मार्ग मिलेगा, यही सच्ची बात है, देखो पढ़ो, देखो क्या लिखा है। ये मिथ्यात्व। रागादि के पोषक शास्त्रों को पढ़ना मात्र, सिर्फ पढ़ लेना, ये कोई मिथ्या ज्ञान नहीं है, बल्कि उन्हें वास्तविक सुखी होने का उपाय बतलाने वाला मानकर पढ़ना, पढ़कर प्रसन्न होना, ये मिथ्या ज्ञान। ठीक है। इस प्रकार से बहुत संक्षेप में अपन ने ग्रहित मिथ्या ज्ञान का स्वरूप समझा है। हम सभी के जीवन से ये मिथ्यात्व मिटे, और हम सच्चे शास्त्रों को पहचान कर, बिना किसी पक्ष के, बिना किसी भेदभाव के, सच्ची जिनवाणी की सच्ची पहचान करें और आत्मसात करें, ऐसी भावना जिनवाणी से। कोई प्रश्न है किसी को? हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, तो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देती हूँ दो। जय बोले द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की